तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक और, आ रही है ना आवाज? सही आ रही है ना? ठीक है चलो स्टार्ट। तो मैं आज लेकर आ चुका हूँ एक और, यानी कि न्यू स्टोरी का मतलब क्या होता है कि सैड स्टोरी, लव स्टोरी या फिर अलग अलग स्टोरी। बट हम सुनाने वाले हैं एक हॉरर स्टोरी, यानी कि हॉरर ड्रामे पर आ चुके हैं हम एक और वीडियो लेकर, यानी कि पहली वीडियो है, देखते हैं जो होगा वो। तो हमारी कहानी के मेन पात्र हैं दो लड़के और एक लड़की। जो लड़के का खानदान होता है वो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से है, मतलब कि उनके राजा महाराजाओं की, यानी कि उनके पुरखों की बहुत सारी जमीनें हैं। और लड़का क्या होता है, फटीचर कंगाल एकदम। और उसका एक दोस्त होता है तो वो भी उसके जैसे ही होता है। तो लड़की के घर पर, यानी कि जो उनके घर की है ना, छोटी लड़की होती है वो उसके घर की, और उसका नाम क्या होता है, सीमा हैदर मत समझ लेना, सीमा नाम था उसका, सीमा शर्मा, ठीक है। और यानी कि ये स्टोरी कहाँ पर है, राजस्थान के किसी एक गांव में है। तो गांव में यानी कि उनके पुरखों की जमीन थी तो वो रह रहे थे। तो अब वो सीमा जो है घर की, यानी कि सबसे छोटी लड़की होती है, तो उसे घर वाले यानी कि पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेज देते हैं, ये मोस्टली कोटा वगैरह पता नहीं, वहां पर भेज देते हैं। मुझे भी यानी कि स्टोरी मेरे दादाजी ने सुनाई थी तो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उसको कोटा भेज देते हैं। कोटा भेजने के बाद उसके किसी यानी कि लड़के थे ना, तो उनमें से यानी कि राम से उसकी मुलाकात हो जाती है। सचिन मत समझ लेना। तो राम से मुलाकात हुई उस लड़के की, तो लड़की दोनों के बीच प्यार हो गया। अब ये बात उनके यानी कि घर वालों को पता चली, दोनों के घर वालों को। फिर ऐसे ही लड़के और लड़के के घर वालों को उनके बारे में पता चला, तो उन दोनों ने आपस में मिलने का फैसला किया। बट उसके पापा, जो लड़के के पापा ना, सीमा के पापा, उसने डायरेक्ट जाकर उसके पापा को साफ साफ मना कर दिया। वो इसलिए करते हैं सभी लोग मना, क्योंकि लव मैरिज को कौन सपोर्ट करता है, तो इसलिए उसके पापा ने। बट उसका रीजन भी दिया। उसका रीजन क्या था कि उसके घर वालों को है ना, यानी कि उसके पुरखों को, यानी कि आगे से, यानी पुरखों के टाइम से यानी कि शराब चलता हुआ आ रहा है। शराब भी क्या कि जिससे भी यानी कि लड़की की शादी होगी ना, उसके हस्बैंड की तुरंत यानी कि डेथ हो जाएगी। तो ये शराब सुनकर उसके पापा भी बौखला गए, यानी कि एकदम गिर गए। तो बट राम और उसके दोस्त को तो चुल मची हुई थी कि ऐसा क्या शराब है जो इनकी शादी नहीं हो सकती। तो ये जानने के लिए राम ने इनकी सीमा से पूछा कि ये क्या शराब था जिससे हमारी शादी नहीं हो रही। तो लड़की ने बताया कि हमारी जो पुरखों की जमीन है ना, उस पर एक शराब है कि हम, यानी कि लड़की शादी नहीं होगी। बट फिर उन्होंने ढूंढा इसका रीजन, तो पता चला कि उन पर यानी कि एक जो भूतनी है, वो कुछ भी कह लो, यानी कि डायन मान लो, कुछ भी, तो उनकी यानी कि वो उनके फैमिली की पहले मेंबर हुआ करती थी। तो फिर उसने यानी कि आत्महत्या कर ली थी, यानी कि वो जादू तांत्रिक थी, तो उसके हस्बैंड ने उसे मरवा दिया था। और फिर वो यानी कि आत्मा, यानी डायन कुछ भी बोलो, वो बन गई। फिर वो उससे है ना, यानी कि उसकी फैमिली से हमेशा के लिए कनेक्टेड हो गई। तो उसके दोस्त ने उस चीज का है, उस भूतनी को ढूंढने के लिए उसने यानी कि उस लड़की से उनके घर की चाबी मांगी। तो उस लड़की ने चुपके से उनको घर की चाबी दी थी। बट वो गलती उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो उन लड़कों ने वहां पर गए, तो यानी कि हवेली एकदम खंडर हो चुकी थी। ऐसे वो लोग इस हवेली के अंदर घुसे, तो उन्होंने, रात का टाइम था, तो घुसते के साथ ही उन्हें किसी की प्रेजेंस फील होने लगी। तो फिर ऐसे राम इस कमरे में है, और तो उसके बगल वाले कमरे से आवाज आ रही थी जैसे पत्थर मारने किसी की। तो राम चिल्लाया कि कौन है, तो फिर उधर से कुछ आवाज नहीं है। फिर से राम चिल्लाया कि कौन है बोलो, फिर से भी उधर से कुछ आवाज नहीं आई। फिर इधर से राम ने फिर से आवाज दी कौन है, उधर से वापस कुछ नहीं आ रहा, बस सिर्फ पत्थरबाजी हो रही है, यानी जोर जोर से पत्थर बोलने से। फिर राम ने वापस यानी कि उस कमरे से निकलने के लिए राम ने ट्राई किया। तो जैसे ही वो बाहर निकला तो देखो कि वहां से पत्थर पे पत्थर आ रहे हैं। तो उनके यानी कि लगी भी, राम का यानी सिर फूट गया और उसके दोस्त का भी, तो बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। फिर यानी कि वो वहीं पर ही बेहोश हो गए। फिर उनकी आंख खुली, यानी कि 2 घंटे बाद, 2 या 3 घंटे के बाद, नाइट में कम से कम 3 या 4 बज चुके थे। तो वो 12 बजे के आसपास गए थे अंदर, और अब बज चुके थे 3 और 4। तो फिर उनकी आंख खुली तो देखा तो वो यानी कि महल के किसी एक अंदर रूम में सोया हुआ था। फिर दोनों की चिट्टी बिट्टी फिर से बोल कि हम यहाँ पर कैसे आए और ऐसे कैसे हो रहा है। उसके यानी कि पूरे खून आ रहा था। फिर उसने अपने जैसे ऊपर देखा तो ऊपर से उसके यानी कि खून टपक रहा था। फिर देखा तो ऐसे ऊपर देखा तो फिर देखा एक यानी कि जो डायन कह दो उसका, उसने बताया कि उसकी यानी आंखें ऐसी मोटी मोटी हुई रखी थी, यानी और ये होठ, यानी मुंह था ही नहीं, वो पूरा होठ वगैरह कुछ भी नहीं थे, पर अंदर से आवाज आ रही थी, ये कौन है, तू यहाँ पर क्यों आया है, चलो जो यहाँ से, ऐसी कुछ आवाजें आ रही थी। फिर यानी कि वो उठकर टप की तो भी भागे। तो फिर पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों पर से और हवेली से बाहर निकल गए। फिर उन्होंने यानी कि एक पंडित जी को बुलाया। तो पंडित जी को बुलाने पर पता चला कि यानी कि इसकी जो चुड़ैल है, इसकी जो अस्थियां थी ना, वो किसी ने दाब दी, इसके यानी कि महल के अंदर ही दाब दी। तो उनका जब तक वो नहीं हो जाता, क्या
अस्थियों का विसर्जन नहीं हो जाता ना, तब तक यानी कि वो चुड़ैल सभी को सताएगी और ये शराब चलता ही रहेगा। तो दोनों को वैसे ही डर लग रहा था और वैसे राम के लगी हुई थी उसके दोस्त के। पंडित जी ने उन्हें पता नहीं एक धागा वगैरह कुछ यहाँ पर बांध दिया। तो बोले कि इससे है ना तुम्हारी थोड़ी सी, यानी कि ज्यादा नहीं, थोड़ी सी रक्षा जरूर होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शैतान जो भी चुड़ैल आत्मा जो भी है वो है। तो इससे इनकी थोड़ी सी सुरक्षा हो जाएगी। और उन्हें हनुमान चालीसा है ना वो दे दी। फिर वो जैसे ही रूम के यानी कि महल के अंदर गए तो फिर धीरे धीरे चलते चलते इधर से आवाज आई। जैसे वो महल के अंदर गए तो वैसे चले टक 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 टक। उधर से भी आवाज आ रही, फिर से इनकी आवाज फिर से इन्हीं के पास आ रही, टक 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 टक। दोनों वापस से डर गए बहुत जोरों से। फिर इधर से यानी कि जैसे राम कुछ बोलता कौन है, तो उधर से आवाज आ रही कौन है। यानी जो भी वो बोल रहे थे ना उधर से सेम टू सेम आवाज आ रही थी, दोनों की सिटी बेटा बोल। और ऐसे नहीं, जैसे इधर से बोला कौन है तो उधर से आवाज आ रही थी कौन है, यानी कि लड़की की आवाज में, यानी कि एक जो बड़ी यानी कि यंग महिला होती है ना उसकी आवाज में उधर से आवाज आ रही थी। तो दोनों ने ढूंढना स्टार्ट किया। तो जैसे ही यानी कि वो ऐसे यानी कि रास्ता है, रास्ते के दोनों साइड रूम है, रूम के यानी कि बाहर दरवाजों पर खिड़कियां लगी हुई हैं कांच की, इस साइड भी उस साइड भी। तो जैसे वो इस साइड यानी दोनों के बीच में से चल रहे थे तो खिड़कियां फूटने लगी, कांच कूच बिखरने लगे। तो कांच कहीं राम के और उसके फ्रेंड के ना इधर लगे, कहीं इधर लगे, कहीं इधर लगे। दोनों की बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। तो फिर भी वो ढूंढ रहे थे। फिर उन्हें एक जगह ऐसी आई तो उन्होंने देखा कि जो कलश होते हैं ना, कलश लग रहे थे, यानी कि ऐसे कलश लग रहे थे और उसके इस साइड कलश लग रहे थे। तो इस साइड देखा तो उसने 8 कलश हैं और इस साइड देखा ना तो उसने 9 कलश हैं। तो राम के यानी कि थोड़ा सा वो ऐसे उसके फैमिली यानी कि वगैरह पंडित जी थे यानी उसके पापा, तो उसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि इधर 9 कलश है इधर 8 कलश है। तो उसने 9 जो कलश था ना उसको उतारा तो देखा तो दोनों की हालत टाइट, उसके अंदर थे उसकी अस्थियां। तो जैसे उन्होंने अस्थियों को अपनी यानी कि बैग के अंदर डाला, उधर से वो भूतनी उन दोनों के ऊपर झपाट करके आ गई। तो और उसके राम के फेस के ऊपर जस्ट ऊपर बैठ गई और फिर उनको ऐसे यानी ही ऐसे करने लगी। बोले चला जाए यहाँ से, दोनों को मार दूंगी वरना, ऐसे यानी कि जोर से करने लगी। फिर जो हुआ यानी कि उसके दोस्त ने जोर से पीछे आके वो बाहुबली मारा, तो उसने आकर एक पत्थर लिया और भूतनी के फट्टे दे मारा। बट फिर क्या उसने ऐसे जब यानी कि फेस को अपना ऊपर किया यानी कि टाइट किया और ऊपर देखा उसके वहीं पर उसके दोस्त बेहोश। फिर बचा राम की बारी। तो राम ने वो जो था ना कलश उसको लिया और उनके पास यानी कि पंडित जी ने गंगा जल दिया था और कुछ अलग अलग चीजें दी थी। तो उन्होंने कहा था कि यदि मैं तक नहीं पहुंच पाऊँ तो इस अस्थियों के ऊपर इस गंगा जल को डाल देना। बट वो बैग था किसके पास, राम के दोस्त के पास। तो उसके दोस्त के पास राम जल्दी से अपने दोस्त के पास भागा, बट भूतनी भी उससे पहले पकड़कर उस बैग को बाहर फेंक देती है। फिर बाहर फेंकने के बाद वो यानी कि राम के ऊपर यानी कि और राम को कुछ टाइम बाद राम के फ्रेंड को होश आया। तो उसके आगे राम था तो उसने पूछा कि अब क्या है। तो राम ने बताया कि कैसे पंडित जी आए और उन्होंने सब कुछ यानी कि ठीक किया। और फिर कुछ टाइम बाद यानी कि उससे 3-4 महीने बाद राम की और उसकी यानी कि लड़की थी ना सीमा उसकी शादी हो गई और दोनों अब हैप्पीली रह रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी हो तो उम्मीद करता हूँ आप लाइक करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी होता है यार, हमको ऐसे मोटिवेशन मिले अगली वीडियो बनाने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।